हेलो एंड वेलकम। स्वागत है इस वीडियो में। इस चैनल में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम बेहतरीन स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रेटजिकली एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हम मार्केट इंडाइसेस जैसे कि निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी दूसरे बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बनाएं। तो जनरली हम ये सुनते हैं कि मार्केट में रिटर्न बनाना कोई आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है और ढेर सारे ट्रेड्स भी करने पड़ते हैं। लेकिन हम इस वीडियो और इस सीरीज़ के माध्यम से ये देखेंगे कि हम अगर अपना फ़ोकस मार्केट को टाइम करने या स्टॉक्स को टाइम करने के बजाय स्टॉक्स को आइडेंटिफ़ाई करने में और एक डिसिप्लिन के तहत उनमें इन्वेस्ट करने में लगाएँ, तो हम निश्चय ही बहुत आसानी से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। इसी तर्ज पर हमने 2 वीक पहले एक पोर्टफोलियो बनाया है, 30 स्टॉक्स का ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, जिसे कि हम वीकली बेसिस पर ट्रैक कर रहे हैं। पिछले वीक हमने देखा कि हमने निफ्टी और बाकी बेंचमार्क इंडाइसेस को काफ़ी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया। इस बार भी हम ये देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो बेंचमार्क्स के मुकाबले बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। इस पोर्टफोलियो में हम सारे 30 स्टॉक्स को देख सकते हैं। एट द वेरी टॉप वी कुड सी द पोर्टफोलियो रिटर्न। फॉर इंस्टेंस 1 वीक रिटर्न हियर वी सी इज़ 1.91%। सो जहाँ पे कि मार्केट में बहुत सारी वॉलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड के प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट है। ऐसी सिचुएशंस में लगभग 2% का रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न होगा। इस पर्टिकुलर रिटर्न को अगर हम निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर करना चाहें, तो हम यहाँ देख सकते हैं निफ्टी और बाकी बेंचमार्क के रिटर्न यहाँ पे लिस्टेड हैं। इस पर्टिकुलर इन दो विंडोज़ को अब हम कंपेयर कर सकते हैं। हम यहाँ देखें निफ्टी का 1 वीक का रिटर्न -0.5% है, और बाकी इंडाइसेस को देखें, निफ्टी जूनियर -1.5%, निफ्टी मिड कैप -1% एंड निफ्टी स्मॉल कैप 0.4%। सो इन सब के मुकाबले अगर हम अपने इस रिटर्न को देखें, 1.91% का रिटर्न, so without much confusion, it's very clear and very obvious that this portfolio has outperformed again with a great margin. हमने पिछले वीक डिस्कस करा था, लास्ट वीक निफ्टी का रिटर्न 0% था। इस वीक के निफ्टी के रिटर्न को भी अगर हम 0% मान ले, तो 2 वीक का निफ्टी का रिटर्न जहाँ 0% है, वहीं हमारे 2 वीक का पोर्टफोलियो का रिटर्न लगभग 6% है। सो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो ने एक मैजिकल रिटर्न दिया है और ओवर द टाइम आई विश एंड आई एम श्योर कि ये रिटर्न और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। सो आइए हम फोकस करते हैं अब स्टॉक्स पर और देखते हैं कि किन स्टॉक्स ने हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, किन स्टॉक्स ने हमें निराश किया है। हमारा फोकस ज़्यादातर उन स्टॉक्स पे होगा जो +5% से ज़्यादा का रिटर्न हमें दे रहे हैं या फिर -5% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहे हैं। सो एंजल वन ने इस वीक में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, लगभग 15% के आसपास। सिल्चर टेक्नोलॉजीज 12%, बीकाजी फूड्स 8%, Vesuvius India 7%, CDSL 6.5%, Anand Rathi 6%, Sky Gold 5.5%. So these are the stocks that have given good returns on the positive side. And let's go to the downside. Extreme negative is Venus Pipes and Tubes -8%, -9% in fact. CG Power and Industrial Solutions -4.5%, and Unominda -3%. So yeah, that's pretty much about the stocks. There are only two stocks on the negative extreme side which have given less than -5%, and there are many stocks on the positive side which have given more than 5% of the return. So with that, let's come to the next agenda, that is the quarterly result of portfolio stocks. लास्ट वीक में आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट्स आए थे और हमने रिजल्ट को एनालाइज किया था लास्ट वीडियो में, और हमने पाया था कि रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे थे। और इसी सीक्वेंस में इस वीक में एंजल ब्रोकिंग के रिजल्ट आए हैं। एंजल ब्रोकिंग के भी रिजल्ट अच्छे हैं। इनफैक्ट सारी ब्रोकिंग कंपनीज के रिजल्ट मोर और लेस अच्छे ही आ रहे हैं।
हमने जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट में अभी हाल ही में चेक कर रहा था, कल या परसों रिजल्ट आए थे, वो रिजल्ट भी अच्छे थे। एक दो और कंपनीज के रिजल्ट मैंने देखे थे, मोस्टली सारे ब्रोकरेज कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। सो एक नज़र डालते हैं एंजल ब्रोकिंग के परफॉर्मेंस पर और देखते हैं कि ये रिजल्ट कैसे एक बेहतर रिजल्ट है। हम यहाँ देख सकते हैं quarterly revenue is up 43.8% YOY, and similarly quarterly net profit is 43.2% YOY, यानी कि हम 40 to 45% का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखा पा रहे हैं पिछले साल के Q2 के मुकाबले। हम यहाँ ग्राफिकली भी देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू, द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग quarter after quarter. I mean this sequence we could see here. Similarly, every other thing mostly you will see either consistent or increasing. Our main focus will be on the net profit. So here again we could see net profit is again pretty much consistent and higher than remaining higher than previous bars. So on all the fronts, I mean the revenue front, net profit front, and in fact operating margin front, on every front, this particular result is more or less better than previous results, and based on that we have put this good entry in the Q2 2025 result column. सो इस हफ्ते केवल एक ही रिजल्ट आया है, लेकिन अगले हफ्ते बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। मैंने यहाँ डेट्स भी डाल दी है इस ट्रैकर में। इस ट्रैकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहले डिस्कस की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। साथ ही Q2 के 2 रिजल्ट्स आए हैं, उनके आउटकम को हमने कैप्चर किया है, और Q2 के 5 रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक में अवेटेड हैं। अक्टूबर 22 को ही वरुण बेवरेजेज और चॉइस इंटरनेशनल के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अक्टूबर 21 को ग्रेविटा इंडिया के रिजल्ट आने वाले हैं। अक्टूबर 23 को KPIT और 24 को बीकाजी फूड्स। सो ये वो रिजल्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक में अवेटेड है। हम इन पर नज़र रखेंगे और अगली वीडियो में हम इन पर चर्चा भी करेंगे। सो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में रिटर्न बनाना इतना मुश्किल भी नहीं, अगर हम थोड़ी मेहनत करके सही स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करके स्टॉक्स पे फोकस करें, ना कि प्राइस मूवमेंट्स पर, तो हम समय के साथ एक बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और बड़ी आसानी से मार्केट बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। सो वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियोस आप तक सबसे जल्दी पहुँचें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। बाय बाय।